नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो बेटा आज की क्लास में आपके लिए जीके के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बेटा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में सीधा छपने वाले हैं। क्या बेटा, आपके आने वाले एग्जाम में सीधा छपने वाले हैं क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भैया बिना रुके बिना थके सभी क्वेश्चन को खत्म करने के बाद ही दूसरा काम होगा। बिना रुके बिना थके सभी क्वेश्चन को खत्म करने के बाद ही दूसरा काम होगा, ये वादा कीजिए मुझसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फटाफट रफ्तार में। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेटा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चार मीनार कहां स्थित है? चार मीनार कहां स्थित है? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अस्थायी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अस्थायी प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो भैया इसका राइट आंसर होगा गुजरात में गिरनार पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1993 में। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? 1993 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तोताए हिंद क्या उपनाम से जाने जाते हैं? तोताए हिंद के उपनाम के से जाने जाते हैं। तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। भैया कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमीर खुसरो, जो कि तोताए हिंद के उपनाम उपनाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रहीम सेन। रहीम सेन संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नानक। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक क्या नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त, जो कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निजामुद्दीन औलैया ने कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं। निजामुद्दीन औलैया ने कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दुख में सब सुमिरन करें सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दुख में सब सुमिरन करें सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा भैया हमारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कबीर दास ने पंक्ति कही थी। दुख में सब सुमिरन करें सुख में करे ना कोई, ये कबीर दास द्वारा पंक्ति कही गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्मर्डे व कास्ते मां फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की पंक्ति है? कर्मर्डे व कास्ते मां फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की पंक्ति है? तो राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, श्रीमद् भागवत गीता की यह पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर है पर दो अलग अलग नाम है? किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर है पर दो अलग अलग नाम है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कबीर दास ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर है पर दो अलग अलग नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था कलादी में। कलादी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया राइट आंसर होगा इस ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा हमारा
बेथलेम में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेथलेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर उसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भरतनाट्यम नृत्य से है। भरतनाट्यम नृत्य से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो राइट आंसर उसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कथक नृत्य के बिरजू महाराज सुविख्यात कलाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मोहिनी नृत्य के लिए, मोहिनी अट्टम के लिए भारतीय शिवाजी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मोहिनी अट्टम के लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली? तो भैया राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र में रंगोली प्रमुख लोक कला है। कहां पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्पना भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली है? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों शैलियां जो आपसे पूछी गई बेटा, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार पूछी भी गई है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करना बेटा, किसी भी प्रश्न को मिस मत करना, किसी प्रश्न को छोड़ना मत भैया, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में कहीं पर से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्पना भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है? तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल। कहां पे? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1969 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। 1969 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। भैया राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संगीतज्ञ थे हमारे त्यागराज जो थे, वो संगीतज्ञ थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संगीतज्ञ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर भाई इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में, बंगाल में, क्षमा कीजिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चैतन्य। कौन थे? चैतन्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चैतन्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संत कबीर का जन्म कब हुआ था? संत कबीर का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्षत्रिय राजघराने में महावीर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध किस वंश के संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया बेटा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शाक्य वंश से बुद्ध संबंधित थे। कौन से? शाक्य वंश से बुद्ध संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण, बेटा उसका नाम था, ज्ञान प्राप्ति से पहले कि महावीर जी का नाम क्या था? उनका नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर जी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वर्धमान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन संत महाराष्ट्र से है? निम्न में कौन से संत महाराष्ट्र से हैं? तो इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से संत हमारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तुकाराम जी की महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। कौन?
तुकराम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दक्षिण भारत के अलवार थे, दक्षिण भारत के अलवार थे, दक्षिण भारत के अलवार थे, तो भैया राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संत। दक्षिण भारत के अलवार थे, हमारे संत थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बेटा एग्जाम में पूछा आता है सभी क्वेश्चन, बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बेटा कई बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिक मार लीजिए, टिक मार लीजिए, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले छपने वाले, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले बेटा। तो सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो राइट आंसर इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो भैया हमारा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जहांगीर के शासन काल में सिख गुरु अर्जुन देव थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जहांगीर के कार्यकाल में, शासन काल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालसा की स्थापना किसने की? खालसा की स्थापना किसने की? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा, सभी क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने, कई बार एग्जाम में पूछे गए बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खालसा की स्थापना किसने की? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राम मियां की मल्लार की रचयिता किसे माना जाता है? राग मियां की मल्लार का रचयिता किसे माना जाता है? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राग मियां की मल्लार के रचयिता किसे माना जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तानसेन को राग मियां का मल्लार रचयिता माना जाता है, तानसेन को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कथक कहाँ की नृत्य? कथक कहाँ की नृत्य है? भैया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कथक कहाँ का नृत्य कहा जाता है? कथक हमारा जो कहाँ का नृत्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तरी भारत का कथक नृत्य है, उत्तरी भारत का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है बेटा, इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कथकली से। किसे? कथकली से मुखौटा नृत्य का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कथकली से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं, क्षमा कीजिए, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गरबा। गरबा जो कि हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? निम्न में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कथक का, जो कि हमारा कथक नृत्य होता है उसका उद्भव उत्तर भारत में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देव नृत्य है? निम्न में से कौन सा देव नृत्य है? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो कि हमारा देव नृत्य कहा जाता है, क्या देव नृत्य कहा जाता है? कौन सा? कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न नृत्य शैली में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ? निम्न नृत्य शैली में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य शैली का उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छन महाराज का क्षेत्र है, अच्छन महाराज का क्षेत्र है बेटा, कौन सा क्षेत्र है अच्छन महाराज का? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नृत्य। कौन सा? नृत्य, जो कि उनका क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बेटा, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना बेटा, सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। भैया आप उसका आपको राइट आंसर बताना है, इसका आपको राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 44 का इसका आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, बिंबाती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? बिंबाती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य के लिए बिंबाती देवी सुविख्यात है। कौन से? मणिपुरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो कि हमारी रंगोली होती है वो प्रमुख कला शैली मानी जाती है। कहां पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कहां से? तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वास्तव में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बेटा किस त्योहार पे आयोजित होता है हमारा डंडारी नृत्य? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, होली पे होता है। कौन सा? होली पर हमारा डंडारी नृत्य आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, होली पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम था? शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम था? तो भैया हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गीदंड। क्या? गीदंड का जो कि हमारा गीदड़ होता है, गीदंड का शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य कहा जाता है। किसे? गीदंड का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गीदंड का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेघालय का बंबू नृत्य। मेघालय का बंबू नृत्य जो कि युद्ध संबंधी नृत्य कहा जाता है। कौन सा? मेघालय का बंबू नृत्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, इकेबाना किसकी जापानी रूप है? इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फूलों की सजावट का। इकेबाना जिसका जापानी रूप कहा जाता है, किसको कहा जाता है? फूलों की सजावट का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे भैया, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और बेटा अभी तक आपने अपने परिवार को ज्वाइन नहीं किया भैया, मैं आपसे फिर से कहता हूं, अभी तक नहीं बोला मैंने आपसे, पर मैं कह रहा हूं आपसे, अभी तक अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं बेटा जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूं। मैं आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड भी कराता हूं, कंप्यूटर की भी प्रोवाइड कराता हूं, जीके की भी प्रोवाइड कराता हूं, और करंट अफेयर्स की भी क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है आपके लिए, सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।